स्टूडेंट, आज मैं क्लास 10th का मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार का जो एक चैप्टर है, मैं उस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 30 से 40 क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, मैं आपको इसमें थ्योरी भी बताऊंगा और इसका जो ऑब्जेक्टिव जो आंसर है वो भी बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में क्या होता है। अब क्या होता है जो कि जो निकट स्थित वस्तु है उसको साफ नहीं देख पाता है, इसके पीछे क्या कारण है वो मैं आपको कारण बताऊंगा। ठीक है, जैसे इसमें क्या होगा, निकट स्थित वस्तु नहीं देख पाता है तो यहाँ पे जब निकट स्थित वस्तु नहीं देख पाता है तो उसमें क्या होगा, उसे कहेंगे दूरदृष्टि दोष। ठीक है, वो क्या होता है, दूरदृष्टि दोष का होता है। ठीक है, लेकिन ये कैसे होगा, ये आपको क्या क्या है, आपको हम डिप्ली बता दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि आपके जो दोस्त हैं, जो पढ़ पा रहे हैं, जो आपके साथ पढ़ते हैं या फिर नहीं पढ़ते हैं, जो आपके रिश्तेदार में, वो अच्छी तरह से पढ़ पाए। चलिए देखते हैं कि निकटदृष्टि दोष। देखिए यहाँ पे मुख्य रूप से क्या होता है, नेत्र में ना, आँखों में मुख्य रूप से अगर हम कहा जाए तो दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, एक और भी दृष्टि दोष होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जरा दृष्टि दोष। एक और हम मान सकते हैं जिसको मोतियाबिंद बोलते हैं। ठीक है, मोतियाबिंद क्या होता है, उसमें लेंस क्या होता है, दुधिया हो जाता है, जिस कारण से क्या होता है, मोतियाबिंद होता है। अब वो भी होता है तो ये करीब करीब मतलब जो इंसान की उम्र काफ़ी ज़्यादा होने लगे उनको होता है। लेकिन आजकल देखा गया है कि दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष ये कम उम्र के एज के वालों लड़कों को भी क्या हो रहा है। चलिए पहले अच्छी तरह से हम लेंस बना के समझते हैं। एक नेत्र बनाएंगे, उसमें समझते हैं कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूरदृष्टि दोष क्या होता है। ठीक है, इसके बाद आपको अच्छी तरह से बात समझ में आएगा। ठीक है, आप पहले हम जो बता रहे हैं इस पर ना फोकस कीजिएगा, ताकि आपको बात अच्छी तरह समझ में आता है। ठीक है, देखिए मानव नेत्र में क्या होता है, ये क्या है, आपका मान लेते हैं नेत्र बनाए। ठीक है, ये क्या है, आपका नेत्र है। ठीक है, इस नेत्र में क्या होता है, एक लेंस होता है। ठीक है, जो लेंस होता है वो क्या कहलाता है, उत्तल लेंस कहलाता है। याद रखिए, एग्जाम में पूछता है कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है। या फिर पूछता है मानव नेत्र किस लेंस की तरह कार्य करता है, तो वो करता है क्या, उत्तल लेंस के जैसा। ठीक है, ये उत्तल लेंस होता है। हम आपको इसमें अच्छी तरह से एक एक करके क्या अच्छी तरह से बता देंगे। ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहे, और एग्जाम में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ये सभी क्वेश्चन आपको बता दिया जाएगा। बस आप अच्छी तरह से ध्यान से इसको समझिए और सीखिए। चलिए देखते हैं दूरदृष्टि दोष क्या होता है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई वस्तु है। ठीक है, इसका प्रकाश किरण क्या होता है, हमारे नेत्रों में आता है। ठीक है, हमारे नेत्रों में क्या होता है, प्रवेश करता है। जब हमारे नेत्रों में प्रवेश करेगा ना, तो क्या होता है, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है। चलिए ये पहले जान लीजिए कि ये दूरदृष्टि जो दोष होता है ये होता कैसे। जैसे कि आप यहाँ पे एक और लेंस बनाते हैं, चलिए यहाँ पे बनाते हैं। दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, जो निकट स्थित वस्तु है ना, दूरदृष्टि दोष में जो निकट स्थित वस्तु है वो क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। लेकिन दूर स्थित वस्तु क्या होता है, दिखाई देता है। याद रखिएगा, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, निकट स्थित जो वस्तु है वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, निकट स्थित वस्तु क्या होता है, निकट वस्तु जो है वो क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। लेकिन दूर स्थित जो वस्तु है वो साफ और स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट वाला वस्तु क्या होता है, अच्छी तरह से दिखाई देता है, लेकिन दूर वाला वस्तु क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है, एक मिनट, क्वेश्चन में क्या है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है, यही है ना, जो नेत्र क्या होता है, निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उसको क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि, उसको क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पे जो नेत्र निकट स्थित वस्तु नहीं देख पाएगा, याद रखिएगा यहाँ पे उल्टा होता है। ठीक है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु नहीं देख पाएगा वो क्या कहलाएगा, दूर दृष्टि दोष कहलाएगा। और जो नेत्र दूर स्थित वस्तु नहीं देख पाएगा वो क्या कहलाएगा, निकट दृष्टि दोष कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो ये क्या होगा, दूर दृष्टि दोष होगा। सॉरी, यहाँ पे निकट स्थित वस्तु नहीं देख पाता है तो ये क्या होगा, दूर दृष्टि दोष होगा। हम आपको इसके बारे में आगे बताएंगे। ठीक है, जो यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा पर। ठीक है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश क्या होता है, आकाश कैसा प्रतीक होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, जब हम पृथ्वी पे हैं और आकाश देखते हैं ना तो क्या होता है, हमें नीला नज़र आता है। ठीक है, जब हम पृथ्वी पे खड़ा है और आकाश देखते समय क्या होता है, नीला नज़र आता है। लेकिन अगर यही आप चंद्रमा पे खड़ा होकर देखिएगा तो वहाँ पे क्या होगा, आपको आकाश क्या होगा, काला नज़र आएगा। इसके पीछे क्या रीज़न है, काला होने के पीछे रीज़न है कि वहाँ पे क्या होता है, परिक्रमण की घटना नहीं हो पाती है, जिस कारण से क्या होता है, हमें आकाश काला नज़र आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है,
अब यहाँ पे देखिए, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के द्वारा होता है? निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के द्वारा होता है? अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। पहले तो ये जान लीजिए कि निकट दृष्टि दोष होता क्या है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष होता क्या है। अब यहाँ पे हम आपको फिगर बना के समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये आपका आँख का फिगर बना है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष होता है क्या? देखिए, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो दूर, एक मिनट, इसको समझाने से पहले हम यहाँ पे आपको बताते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि पहली बात तो क्या होता है, जो दूर स्थित वस्तु है, जो दूर स्थित वस्तु है वो क्या होता है, याद रखिएगा, जो निकट दृष्टि दोष में, उसमें क्या होता है, जो दूर स्थित वस्तु है वह साफ व स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। लेकिन निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर वस्तुएं कहते हैं साफ और स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पे क्या निकट दृष्टि दोष है, इसमें क्या होगा, स्वाभाविक बात है, इसके क्या होगा, दूर या दूर स्थित वस्तु क्या होगा, साफ स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो जब नहीं देगा तो इसमें क्या होता है, अवतल लेंस होगा। क्यों? क्योंकि जो साफ और स्पष्ट नहीं दिखाने के पीछे है, इसका रीज़न जो होता है, सारे डिफ़िकल्ट है यहाँ पे समझा पाना। चलिए यहाँ पे समझाते हैं। चलिए मान लीजिए क्या लेंस है। ठीक है, ये दूर निकट स्थित जो वस्तु है, ये क्या होता है, जो यहाँ से कोई प्रकाश किरण आता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, पहले ही बन जाता है। ठीक है, इसका प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है, जिस कारण से क्या होता है, निकट स्थित वस्तु क्या होता है, साफ को दिखाई नहीं देती। इसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखें तो क्या है, स्पेक्ट्रम में, ठीक है, स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव क्या होता है, सबसे अधिक होता है। पहले समझ लीजिए सॉरी, स्पेक्ट्रम होता क्या है। ठीक है, जैसे अब ये प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म है, अब प्रिज्म से क्या हम कोई भी प्रकाश गुजारते हैं, जब कोई प्रकाश गुजारते हैं ना, ये क्या होता है, 7 रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। ठीक है, 7 रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। जो सबसे नीचे जो होता है ना, सबसे नीचे जो होता है वो क्या होता है, वॉयलेट होता है। वॉयलेट जिसको क्या बोलते हैं, बैगनी। ठीक है, वॉयलेट होता है। उसके बाद क्या होता है, इंडिगो होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, इंडिगो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जामुनी बोलते हैं। उसके बाद जो होता है वो क्या होता है, ब्लू होता है, याद रखिए, नीला होता है। ठीक है, पहले क्या होता है, बैगनी होता है, उसके बाद जामुनी होता है, उसके बाद क्या होता है, ब्लू यानी नीला होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, जी फॉर ग्रीन। उसके बाद हम इसमें क्या लिखेंगे, येलो लिखेंगे। येलो के बाद क्या होता है, ऑरेंज। ऑरेंज के बाद क्या होता है, रेड होता है। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे झुकाव का मतलब ये है कि जिस प्रकाश किरण का, ठीक है, स्पेक्ट्रम में जो प्रकाश किरण के जो 7 जो रंग प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, ये तुम्हारे ये सभी क्या है, 7 रंग है। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, ये सभी क्या है, 7 रंग है। अब इसमें जो 7 रंग जो प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रंग जो प्राप्त हो रहे हैं, ये सातों रंग क्या होता है, स्पेक्ट्रम से प्राप्त होता है। ठीक है, जिसको हम प्रिज्म द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें जो 7 रंग जो प्राप्त हो रहा है, इन सभी में जो सबसे नीचे जो है, सबसे नीचे क्या है, बैंगनी है। ठीक है, यही तुम्हारा क्या होगा, बैंगनी का ये झुकाव क्या होता है, सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम है। जब इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है तो इसका झुकाव भी क्या होगा, सबसे कम होगा। और कहा जाए कि स्पेक्ट्रम में किस मतलब किस तरंगदैर्घ्य, मतलब किस प्रकाश का झुकाव सबसे कम होता है, तो क्या होगा, सबसे कम होता है तो क्या होगा, रेड का। और सबसे अधिक किसका झुकाव होता है, वो क्या है, बैंगनी का। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं अगला। अगला है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। देखिए यहाँ पे तरंगदैर्घ्य किसका है, अभी हम जैसे कि आपको बताएं कि जो सबसे ऊपर में होता है उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और जो सबसे नीचे में होता है उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य क्या है, सबसे अधिक है। स्वाभाविक बात है, जब जो सबसे ऊपर में पाया जाएगा प्रकाश किरण, ठीक है, वही क्या होगा, सबसे अधिक होगा। उसका वो क्या सा है, वो लाल होगा। सबसे ऊपर में कौन सा होता है, लाल पाया जाता है। ठीक है, सबसे ऊपर में लाल पाया जाता है। ठीक है, अगला क्या है, मानव नेत्र। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह क्या कहलाता है, यहाँ पे आप समझिएगा थोड़ा। ठीक है, मानव नेत्र जिस वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है, मानव नेत्र जिस वस्तु, देखो मानव नेत्र कहाँ गया, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का क्या करता है, प्रतिबिंब बनाता है, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्निया बोलते हैं या फिर दृष्टिपटल बोलते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा कि मानव नेत्र किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब जैसे कि हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं। ठीक है, अब जैसे ये क्या है,
हम यहाँ पे बड़ा सा मानव नेत्र बना रहे हैं, ठीक है, मानव नेत्र बन गया। ये क्या है, ये हमारा भाग, ऊपरा वाला भाग जो क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। अब इसके बीचों बीच क्या होता है, एक लेंस होता है, ठीक है। और ये तुम्हारा लेंस क्या होता है, सिलियरी मसल्स यानी पक्षमायु पेशी द्वारा जुटा होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक क्या होता है, एक काला क्या होता है, एक डायफ्राम होता है, मांसपेशी होता है, काला पतली झिल्ली जैसा होता है, उसी को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, परितारिका बोलते हैं, ठीक है, इसको परितारिका कहा जाता है, ठीक है, परितारिका कहा जाता है, ठीक। और ये जो बीच में जो ये दिख रहा है छिद्र, इसको क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाता है, पुतली कहलाता है, ठीक है। अब पुतली देखो, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है कि प्रकाश जिस भाग से लेंस में जा रहा है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, ये पुतली कहलाता है, ठीक है। अब पुतली का नियंत्रण कौन करता है, परितारिका करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से प्रकाश गुजरा, लेंस में आया। अब लेंस से टकराने के बाद प्रतिबिंब कहाँ, देखिए लेंस टकराने के बाद क्या होगा, ये पीछे वाला भाग में आके क्या करेगा, टकराएगा, ठीक है। और ये पीछे वाला भाग क्या कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है, कॉर्निया या फिर दृष्टिपटल इसी को कहा जाता है। बस समझ में आया ना, ठीक है। यानी अगर हम कहें तो इसका कौन सा भाग होगा, इसका कौन सा आंसर होगा, इसका क्या हो जाएगा, कॉर्निया क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। यानी प्रतिबिंब जिस मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है उसके क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। अगर अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ा है वह है क्या, सेम क्वेश्चन है, इसका भी आंसर क्या होगा, कॉर्निया ही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, मानव नेत्र में जिस प्रकार का लेंस पाया जाता है, मानव नेत्र में जिस प्रकार का लेंस पाया जाता है, हम आपको पहले ही बताएं कि ये मानव नेत्र होता है, ठीक है। ये क्या होता है, मानव नेत्र होता है। मानव नेत्र में क्या होता है, एक क्या होता है, इस प्रकार क्या होता है, लेंस पाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं, ठीक है। नहीं चल रहा इसे, इसको क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं। ये तुम्हारा क्या होगा, उत्तल लेंस होगा, ठीक है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, ऑब्वियस ही बात है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिज्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। प्रिज्म के द्वारा हम क्या स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, दृश्य प्रकार में, ठीक है, दृश्य प्रकार में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। दृश्य प्रकार कहने का मतलब ये है कि जो हम जो देखते हैं ये क्या दृश्य प्रकार कहलाया, दृश्य प्रकाश कहलाया। अब इसमें जो है तरंगदैर्घ्य किसका अधिकतम होगा, तो सही बात है कि लाल का क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो ऊपर में होता है, क्या होता है स्पेक्ट्रम में क्या होता है, 7 रंग का पट्टी क्या होता है प्राप्त होता है, नीचे क्या होता है बैंगनी, उसके बाद क्या जामुनी, उसके बाद क्या हरा, उसके सॉरी देखिए पहले क्या होता है बैंगनी होता है, उसके बाद क्या होता है जामुनी होता है, उसके बाद क्या आता है ब्लू होता है, उसके बाद हरा, हरा के बाद क्या होता है पीला, पीला के बाद क्या होता है नारंगी, नारंगी के बाद क्या होता है रेड, ठीक है। जो सबसे ऊपर में ठीक है वो क्या है, उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है सबसे अधिक होता है, और जो सबसे नीचे में इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है सबसे कम होता है। तो ऑब्वियस ही बात है कि लाल क्या है सबसे ऊपर में, तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, लाल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समान नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। समान नेत्र कहने का मतलब ये है कि हम आँख को मतलब आँख के सामने नज़दीक से नज़दीक कितना दूरी पर ला सकते हैं, जो कि क्या होगा हमको लिखा हुआ साफ स्पष्ट दिखाई देगा। वो क्या होता है 25 सेंटीमीटर होता है, याद रखिएगा 25 से, याद देखिए 25 मीटर भी दिया है और 25 सेंटीमीटर भी दिया है, तो 25 मीटर गलत होगा, जबकि क्या होगा 25 सेंटीमीटर दूरी होगा। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि समान नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी कितना होगी 25 और अधिकतम कितना होगा। जब अधिकतम की बात करेगा तो वो क्या हो जाएगा अनंत हो जाएगा, ठीक है। अगर अधिकतम की बात करें तो वो क्या हो जाएगा अनंत, और न्यूनतम की बात करें तो क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या कहलाते हैं, अभी तुरंत बताएं, जिसको क्या बोलते हैं दृष्टिपटल या कॉर्निया बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो क्या है, ठीक है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की, देखिए मानव नेत्र अभिलेंस लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न वस्तुओं पर रखी वस्तुओं को विभिन्न दूरी पर रखी वस्तुओं को फोकस कर सकता है। ऐसा हो जाना कि क्या कहलाता है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब ये मेरा क्या है नेत्र है, ठीक है। अब नेत्र में क्या है, ये मेरा उभरा वाला भाग है जिसको क्या बोलेंगे कॉर्निया बोलेंगे। अब ये क्या है लेंस है, अब लेंस क्या होता है एक पक्षमायु पेशी द्वारा क्या होता है जुड़ा होता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं सिलेरी मसल्स बोलते हैं, ठीक है। और ये पक्षमायु पेशी क्या करता है लेंस को क्या कहता है बड़ा करता है, ठीक है, ऊपर की ओर खींचता और क्या कहता है दबाता है। जब ऊपर की ओर खींचना और दबाना जब लेंस को नहीं सकने लगता है, यानी सिलेरी मसल जब कमज़ोर हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है उसमें दृष्टि दोष होता है।
अगर वो खींच के रख ले तो क्या हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। अगर वो दबा के रख दे तो क्या होगा, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अगर ये दबाना और खींचना बंद कर दे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नेत्र दृष्टि दोष होगा ही। ठीक है, लेकिन ये दबाना और खींचना जो है, दबाना और खींचना जो है, लेंस को जो दबाता है और ये खींचता है, ये कौन करता है, सिलेरी मसल्स करता है। ठीक है, इस घटना को क्या कहा जाता है, दबाने और खींचने की जो घटना होता है, इस घटना को क्या बोलते हैं, समंजन। ठीक है, इस घटना को क्या बोलते हैं, समंजन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम में पूछ देगा समंजन कैसे करते हैं। ठीक है, लेंस द्वारा यानी वस्तुओं को, विभिन्न वस्तुओं को रेटिना पे प्रतिबिंब बनाने के लिए समायोजित जो लेंस करता है, इसको क्या बोलेंगे, समंजन कहते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर क्वेश्चन है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस में फोकस दूरी को परिवर्तन कौन करता है। सही बात है, अभी हम क्या, पक्षमावी पेशी जो है, यही ना तुम्हारा क्या करता है, लेंस को बढ़ाता है और खींचता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, पक्षमावी पेशी द्वारा। पहला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ आंख के लिए दूरी बिंदु कितनी है। अभी हम क्या बोले थे, न्यूनतम दूरी की बात करें यानी कम से कम दूरी की बात करें तो कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। लेकिन अगर अधिक दूरी की बात करें, यहाँ देखिए दूरी बिंदु कितना है, 25, देखिए अनंत होगा। ठीक है, यहाँ पे दे दिया 25 सेंटीमीटर, लेकिन क्या होगा, यहाँ देखिए एक स्वस्थ आंख के लिए दूरी बिंदु कितना है, अनंत होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सॉरी, यहाँ देखिए किस दृष्टि दोष को, यानी किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने फोक्सी लेंस की क्या होता है, जरूरत पड़ता है। देखिए यहाँ पे एक होता है जरा दृष्टि दोष। ठीक है, अगर यहाँ पे ध्यान देते हैं, ये आपका क्या हुआ, नेत्र हुआ, ये तुम्हारा कॉर्निया हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या लेंस लगा होता है। ठीक है, अगर ये लेंस क्या करेगा, ये लेंस का समा ये इसमें क्या होता है, समंजन क्षमता अगर मान लेते हैं कम हो जाता है। ठीक है, अगर लेंस को अगर खींच के रख लेता है या फिर दबा के ही छोड़ देता है, तो क्या होगा, उसकी समंजन क्षमता क्या होगा, मतलब वो क्या, लेंस का आकार नहीं बदलेगा। जब लेंस का आकार नहीं बदलेगा तो उसमें क्या होता है, आप देखे होंगे, अब चश्मा देखे होंगे, ऐसे करके चश्मा देखेंगे, यहाँ पे क्या होता है, नीचे नीचे क्या होगा, लेंस रहता है। देखिए ऊपर से भी दिखता है, नीचे से भी दिखता है। नीचे जो होता है ये उत्तल लेंस होता है, जो कि क्या होता है, नज़दीक वाले वस्तुओं को क्या देखने के लिए होता है। और ऊपर में जो होता है वो क्या होता है, अवतल लेंस होता है, जो क्या होता है, दूर वाली वस्तुओं को देखने के काम में आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दोनों लेंस का उपयोग किया जाता है। जब दोनों लेंस का उपयोग किया जाता है तो इसमें क्या होगा, जरा दृष्टिता के लिए। ठीक है, यानी अवतल और उत्तल दोनों का यूज किस में होता है, जरा दृष्टिता के लिए। ठीक है, क्योंकि जरा दृष्टि दोष वाले को ना निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। ठीक है, कैमरे की तरह, ठीक है, कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश की परिणाम को नियंत्रित करता है। ठीक है, अब जैसे कैमरे की तरह नेत्र में जो प्रवेश जो कर रही है, ठीक है, वो किसको नियंत्रित करता है। अब अभी हम क्या आपको बताए थे कि ये क्या हुआ, मानव नेत्र हुआ, यहाँ से यहाँ क्या लेंस है, ये तुम्हारा कॉर्निया हो गया, कॉर्निया के बीच में क्या होता है, लेंस होता है। ठीक है, अब यहाँ से बोले तो एक क्या होता है, डायफ्राम जैसे क्या होता है, पेशी निकलता है, और यहाँ पे क्या होता है, एक छिद्र होता है जिसको क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। ठीक है, अब पुतली क्या करता है, अब जब सुबह सुबह देखते होंगे ना, तो पुतली देखिएगा उस छिद्र तो क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, अब जब दोपहर में देखिएगा ना, उसका क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, बड़ा होने के पीछे ये रीज़न है कि सुबह सुबह हमें प्रकाश हमारे आंखों में क्या होता है, कम पहुँचता है, इसलिए अधिक पहुँचाने के लिए क्या करते हैं, वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, वो ऑटोमेटिक काम करता है। अब दोपहर के टाइम में क्या होता है, तीव्र प्रकाश होता है, इसलिए उसको नियंत्रण करने के लिए वो क्या होता है, छोटा हो जाता है। यानी हमारे आँख को जितना प्रकाश चाहिए उतना ही क्या होता है, प्रकाश प्रवेश करने देता है। ये प्रवेश करने कौन देता है, इसका नियंत्रण कौन करता है। अगर इसका नियंत्रण की अगर बात करें तो कौन करेगा, पुतली करता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुतली। और देखिए मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है, तो किस रास्ते प्रवेश करता है, तो पुतली के रास्ते। आकाश का रंग नीला होने का कारण है, देखिए आकाश का रंग नीला होने का कारण क्या है, प्रकाश का, एक मिनट, परिकिरण के कारण। ठीक है, अगला है, अगला क्या है, नेत्र में प्रवेश। ठीक है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश परावर्तन होता है कहाँ पे, अधिकांश परावर्तन क्या होता है, कॉर्निया के बाहर पृष्ठ पर ही क्या होता हो जाता है। ठीक है, अगला है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन। ठीक है, जब श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म